राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी ने किया हिंदू आस्था पर चोट। राहुल गांधी के बयान ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बताया नाच गाना और नौटंकी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी और अपर्णा यादव ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला। उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता है वो ऐसे ही बोलेंगे। जिस व्यक्ति ने यह बोला है उसने यह प्रोग्राम देखा ही नहीं, और वह खुद क्या कर रहे हैं ये पूरे देश को पता है। नौटंकी और नाच बोल देना भगवान राम के कार्यक्रम को अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। मैं समझती हूँ उनको देश से पहले तो माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। बता दें कि न सिर्फ बीजेपी ने राहुल गांधी के इन बयानों की काफी ज्यादा निंदा की है और तीखा हमला बोला है, बल्कि साधु संत भी राहुल गांधी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना करार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए ये कह दिया कि राहुल गांधी का ये बयान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें पूरे देश से अपने बयान को लेकर के माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के बड़ा हमला बोला और ये कहा कि राहुल गांधी का ये बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वैसे भी कांग्रेस ने हमेशा से ही प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर के नकारा ही है और राहुल गांधी ऐसा बयान दे सकते हैं, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा पूरे विश्व में हुई। दुनिया के कोने कोने से गणमान्य लोग इस भव्य समारोह के साक्षी बने थे, मगर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। हालांकि विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधती रही है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। दरअसल हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। बीजेपी को जनता ने नकार दिया। राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहते थे, मगर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक मजदूर नहीं दिखाई पड़ा, किसान भी नहीं दिखाई दिया। बस बीजेपी ने अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन को बुला लिया। प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चला, प्रेस वाले हाय हाय कर रहे थे। ये बीजेपी की रियलिटी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि कैसे बीजेपी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से रोक दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो आदिवासी राष्ट्रपति है। ये तमाम बयान जो हैं वो राहुल गांधी के इस वक्त कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस पूरे बयान को लेकर के न सिर्फ बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया है, बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। दरअसल राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही नकार रही है कि भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं है और उनके नेता तो ऐसा बोलेंगे ही। जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्राण प्रतिष्ठा को राहुल जी अगर नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी, उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन राम भक्तों की नजर में ये प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह है। सुनिए आचार्य सत्येंद्र दास का ये बयान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तैसी। जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनके भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की दृष्टि में
वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनकी स्थापना किया गया है और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक के आई जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिनके दर्शन से, जिनके प्रसाद से भक्तों का कल्याण होता है और इसीलिए वो आए और दर्शन किए और उनका कल्याण हो रहा है। और अभी भी इसी प्रकार से जब से शुरू हुआ है प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के, तब से दर्शन कर रहे हैं, आते हैं। और किसी के दृष्टि से कोई कुछ भी हो तो वो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता है वो ऐसे ही बोलेंगे। और ये बोलना वस्तुतः उचित नहीं है भगवान के प्रति, और ये जो ऐसा उटपटांग बोलेंगे वह उनको नुकसान करेगा, हानिकारक होगा। और जो श्रद्धा और भक्ति से आकर के पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको लाभ होता है। तो हानि और लाभ दोनों की प्राप्ति यहाँ होती है, भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए उनके दृष्टि में भगवान राम के यह प्राण प्रतिष्ठा नौटंकी तो हो सकती है, नाच गाना है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसमें भगवान विराजमान हुए। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। भगवान श्री राम से जुड़े कार्यक्रम को नाच बताना ये काफी ज्यादा अपमानजनक और आपत्तिजनक है। सुनिए अपर्णा यादव का ये बयान। पहले बात तो जिस व्यक्ति ने यह बोला है उसने यह प्रोग्राम देखा ही नहीं और वह खुद क्या कर रहे हैं ये पूरे देश को पता है। नौटंकी और नाच बोल देना भगवान राम के कार्यक्रम को अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती है। मैं समझती हूँ उनको देश से पहले तो माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति का इतना बड़ा व्यक्तित्व हो कि जिन लोगों ने राम मंदिर बनाया है उन पर खुद स्वयं जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फूल छिड़के, ये मेरे सामने की बात है कि वह सबको जाकर के एक एक व्यक्ति से मिलकर के आए, एक एक व्यक्ति को जो है उन्होंने फूल की वर्षा करी। आज तक जिस व्यक्ति ने ये बोला है उनके घर में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी ने इस तरीके का काम किया? उन्होंने सिवाय इस देश की संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। आज तक उन्होंने इस सनातन धर्म को खत्म करने का काम किया है और ये बात देश से छुपी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी नौटंकी में कुछ लोग आ गए हों, उनकी बात में आ गए हों, इसलिए शायद जो है इस बार उनकी सीटें बढ़ गईं। परंतु मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए और उनको इस प्रकार का अभद्र टिप्पणी हमारे न प्रधानमंत्री जी पर देना चाहिए न भगवान रामलला पर देना चाहिए। इसके अलावा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी राहुल गांधी के इस बयान की घोर आलोचना की है। यहाँ तक कि तो उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी पागल हो चुके हैं और उन्हें ये बात पच नहीं पा रही है कि कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन चुका है। ये बात वो नहीं पच पा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी की ओर से समय समय पर की जाती रही है। सुनिए राजू दास का ये बयान। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, डे टू डे सुनवाई हुआ। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे। उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। इसके नाते वो शुद्ध रूप से एक मानसिक पागल रोगी है राहुल गांधी, जो जी में आता है बोलते चला जाता है।
अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता की नफरत भरी टिप्पणी उन्हें न केवल हिंदू विरोधी बल्कि एक नंबर का झूठा भी बनाती है। शहजाद पूनावाला ने यह सवाल किया कि वहां कोई गरीब नहीं है, कोई मजदूर नहीं था, ये राहुल गांधी का कहना है, तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फूलों की वर्षा के साथ श्रमिकों के स्वागत को नहीं देख पाए हैं? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई सारे पोस्ट किए हैं और यहां पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है जहां पर राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों की टोकरी लेकर के उन मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे थे जिन्होंने राम मंदिर बनाते वक्त अपना योगदान दिया। और यहीं पर राहुल गांधी का वो झूठ बेनकाब हो जाता है जहां पर उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ अमिताभ बच्चन पहुंचे थे, अंबानी अडानी पहुंचे थे, वहां पर कोई गरीब नहीं था, कोई मजदूर नहीं था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहां पर जिन्होंने भी राम मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया वो श्रमिक हो या फिर मजदूर हो, बकायदा उनका स्वागत किया गया, वो भी इस समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर फूलों की बारिश भी की थी। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पर हमला बोला हो। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह में गरीबों की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अंबानी और अडानी को देखा, लेकिन एक भी किसान या मजदूर नहीं दिखा। सभी अरबपति वहां थे, लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, जबकि गरीबों की आवाजों को नजरअंदाज किया गया। अब राहुल गांधी का यह बयान हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ा दे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।